आज का हमारा टॉपिक है वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू। इस चैप्टर में हमने करना क्या होता है, जो गिवन ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर की है और कौन सी ट्रांजैक्शन रेवेन्यू नेचर की है। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रेवेन्यू नेचर की रिकॉर्डिंग और कैपिटल नेचर की रिकॉर्डिंग में फ़र्क है। अगर हम रेवेन्यू की ट्रांजैक्शन को गलती से कैपिटल समझ के रिकॉर्ड कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूरेट नहीं निकलेगा। एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। अगर हमने खर्चा किया है किसी फिक्स एसेट को खरीदने पे, तो ये जो एक्सपेंस होगा ये एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड नहीं होगा बल्कि एसेट के नाम से रिकॉर्ड होगा। अगर आपने गलती कर दी और उस एक्सपेंस को एक्सपेंस के नाम से ही लिख दिया, इट मीन्स आपने एसेट रिकॉर्ड नहीं किया बल्कि एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। तो वो जो एक्सपेंस है वो आपके प्रॉफिट को कम कर देगा क्योंकि वो गलत एक्सपेंस लिखा गया। वो एक्चुअली एक्सपेंस था ही नहीं, एक्चुअली वो फिक्स एसेट के वैल्यू में ऐड करना था, वो फिक्स एसेट की वैल्यू में जाना था। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट गलत निकला है। और ये प्रॉफिट गलत क्यों हो गया? इस वजह से कि आपने कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया। तो देखते हैं इसकी पहली डेफिनेशन इस चैप्टर की। डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो डेफिनेशंस के साथ ही आपको काफ़ी रीजंस और वजूहात नज़र आ जाएंगी जो आपने याद रखनी है न्यूमेरिकल करने के लिए। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर आल्सो गिव एग्जांपल। बताएं कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल नेचर का खर्चा क्या होता है। तो देखें इसकी डेफिनेशन, द एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, ऐसे खर्चे जो बार बार ना किए जाएं। जिस तरह बिल्डिंग बना ली आपने, तो बिल्डिंग आप डेली नहीं बनाएंगे या साल में 2-3 दफ़ा नहीं बनाएंगे। आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसकी बिल्डिंग एक दफ़ा ही बनेगी। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटेड, जो बार बार ना हो। whose benefits are far more than 1 year। और ये दूसरी बात खसूसियत आ गई, दूसरी बात आ गई कि कैपिटल नेचर ऐसी नेचर होती है जिसका जो फ़ायदा है 1 साल से ज़्यादा होता है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसका जो फ़ायदा होगा आपको वो 1 साल से ज़्यादा होगा। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर्स को हम कहते हैं कि कैपिटल नेचर के खर्चे हैं, आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल देखें, रिपेयर पेड फॉर सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज। हमने रिपेयर किया है, रिपेयर जबकि देखें नॉर्मल खर्चा होता है, लेकिन रिपेयर हम कर रहे हैं सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज की, यानी ऐसी रिपेयर है जिसको करना ज़रूरी है क्योंकि सेकेंड हैंड मशीनरी वर्किंग में नहीं आएगी जब तक आप वो प्रॉपर रिपेयर नहीं करेंगे। तो देखें जो सेकेंड हैंड मशीनरी की रिपेयर की जा रही है ये वन टाइम एक्सपेंस है, ये रिपेयर आपने बार बार नहीं करनी। नॉर्मल रिपेयर तो बार बार हो सकती है, लेकिन जो एक प्रॉपर ओवरहालिंग या रिपेयरिंग आप सेकेंड हैंड मशीनरी की करते हैं ये बार बार आप नहीं करें। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट खरीदने का जो खर्चा है ये भी कैपिटल होता है क्योंकि फिक्स एसेट तमाम ऐसे एसेट्स को कहते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, डिफाइन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट होगा, द एक्सपेंडिचर्स ऑफ रिकरिंग नेचर, ऐसे खर्चे जो बार बार होते हैं, whose benefits are far less than 1 year, और उनका जो फ़ायदा है वो भी 1 साल से कम होता है, आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिस तरह सैलरी पे की जाती है, तो जो सैलरी पे करना है ये नॉर्मल रूटीन का खर्चा है, ये साल में बार बार किया जाएगा, हर महीने बाद किया जाएगा, तो इसे हम कहेंगे रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। गिवन एग्जांपल पढ़ते हैं, क्या है? रिपेयर पेड फॉर ओल्ड मशीनरी, कोई पुरानी मशीनरी है, इसकी जो रिपेयर है हो सकता है ये साल में बार बार हमें करवानी पड़े क्योंकि मशीनरी पुरानी है, तो ऐसा जो खर्चा होगा ये रेवेन्यू नेचर का होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स। चीज़ें जो हम खरीदते हैं, गुड्स किन्हें कहते हैं? गुड्स हम कहते हैं ऐसे सामान को जो हमने खरीदना है और आगे बेच देना है, यानी जिनको खरीदने का मकसद ही ये है कि हमने सेल करना है। तो ऐसी गुड्स भी बार बार खरीदी जाती हैं, तो इसको भी हम कहते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
डेफिनेशन नंबर 3 है हमारे पास, डिफाइन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हमारे पास खर्चे की तीसरी किस्म है। एक हमने पढ़ लिया कैपिटल, ऐसे खर्चे जिनकी लाइफ ज़्यादा हो और जो बार बार ना किए जाए। दूसरा हमने पढ़ लिया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जो बार बार किए जाते हैं और उनकी लाइफ 1 साल से कम होती है। अब ये तीसरी किस्म है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें कुछ खसूसियात कैपिटल नेचर की हैं और कुछ खसूसियात जो हैं वो रेवेन्यू नेचर की हैं। तो ये तीसरी किस्म है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखें, दी हैवी एक्सपेंडिचर ऑफ नॉर्मल नेचर, ये हैवी एक्सपेंडिचर होते हैं। ये खसूसियत आ गई कैपिटल वाली। ऑफ नॉर्मल नेचर, लेकिन इनकी नेचर नॉर्मल है। ये खसूसियत आ गई हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली। विच बेनिफिट द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जो कारोबार को बेनिफिट देते हैं एक लंबे अरसे तक। तो ये खसूसियत भी आ गई कैपिटल वाली। तो ऐसे खर्चे जो होते नॉर्मल हैं, यानी नेम वही है नॉर्मली जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर के होते हैं, लेकिन क्योंकि इनके बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा तक चलते हैं, इसलिए हम इन्हें कह देते हैं कि ये डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड कहते हैं मुलतवी हो जाना, इन फ्यूचर चले जाना, यानी लॉन्ग टर्म पीरियड में चले जाना। तो ऐसे एक्सपेंडिचर कहलाते हैं हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, गिव एग्जांपल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इनकी एक्सपेंसेस की एग्जांपल को अच्छी तरह याद रख लें, यही न्यूमेरिकल में भी आ जाती हैं। तो पहला है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं ऐसे खर्चे जो कंपनी बनाने से भी पहले कर दिए जाएं। तो देखें, ये ऐसे खर्चे नॉर्मल नेचर के होते हैं, जैसे मजदूरों को हायर करना, बिल्डिंग का अंदाज़ा लगाना वगैरह वगैरह। तो होते नॉर्मल नेचर हैं इनकी, लेकिन क्योंकि ये करना ज़रूरी है और इन्हीं की वजह से कंपनी बनती है और उसका बेनिफिट तब तक होता रहता है जब तक कंपनी चलती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कुछ खसूसियात कैपिटल की नेचर की हैं और कुछ खसूसियात रेवेन्यू नेचर की हैं। सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास, द एक्सपेंसेस ऑन ट्रायल प्रोडक्शन। ट्रायल प्रोडक्शन कहते हैं प्रोडक्शन की ट्राई करना। न्यू प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो उसके लिए ट्राई करना। नॉर्मली फ्लेवर्स या कलर्स ट्राई करने के लिए, या स्मेल ट्राई की जाती है। जैसा कोई नया सोप आ रहा है तो मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसकी ट्रायल प्रोडक्शन होती है। तो ऐसे खर्चे भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। नंबर 3 है हमारे पास, हैवी एडवर्टाइजमेंट ऑन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लेकर आने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसे भी हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में डालते हैं। वैसे जो एडवर्टाइजिंग है वो नॉर्मल नेचर और वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होता है, लेकिन अगर न्यू प्रोडक्ट के लिए किया जाए तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है, कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट। किसी न्यू प्रोडक्ट के लिए आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा किया, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो वो भी हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्योंकि इसका फ़ायदा भी तब तक होता रहेगा जब तक वो प्रोडक्ट चलती रहेगी। तो इस तरह ये खर्चे कहलाते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट। पहले हमने पढ़ लिया कि कैपिटल नेचर के खर्चे कौन से होते हैं। अब है कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स कौन सी होती हैं। खर्चे होते हैं जब हम पैसे पे कर रहे होते हैं, रिसिप्ट्स होती हैं जब हम पैसे रिसीव कर रहे होते हैं, यानी हमारे पास पैसे आ रहे होते हैं। तो देखें कैपिटल रिसिप्ट क्या है। ये भी सेम वैसी ही डेफिनेशन होगी जिस तरह भी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो देखें, कहता है दी रिसिप्ट ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर। रिसिप्ट यानी ऐसे पैसे जो बार बार हम रिसीव नहीं करेंगे। whose benefits are for more than 1 year, और उनका जो फ़ायदा है वो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए होगा। तो ऐसी रिसिप्ट्स को हम कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। अगर आप देखें तो एक्चुअली ये सेम डेफिनेशन है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, बस फ़र्क ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो स्टार्ट था डेफिनेशन का वो द एक्सपेंडिचर से था, और रिसिप्ट के जो डेफिनेशन है इसके जो स्टार्ट है वो द रिसिप्ट से है, बस एक वर्ड का फ़र्क है। नेक्स्ट देखते हैं हम, डेफिनेशन नंबर 6 है, व्हाट इज़ रेवेन्यू रिसिप्ट। सेम वैसे ही जिस तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वैसे ही रेवेन्यू रिसिप्ट होगी, एक वर्ड का ही फ़र्क आएगा इस डेफिनेशन में भी। तो देखें, द रिसिप्ट ऑफ रिकरिंग नेचर, ऐसी रिसिप्ट जो बार बार वसूल हो। हुज बेनिफिट्स आर फॉर लेस देन 1 year, और उनका जो फ़ायदा है वो 1 साल से कम अरसे के लिए होगा। जिस तरह हम गुड्स सेल करते हैं तो डेली बेसिस पे वो सेल होती है, यानी हमें बार बार उसके पैसे रिसीव होते हैं। सेम इस तरह एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमने कोई कमीशन रिसीव की है या कोई सैलरी रिसीव कर रहे हैं तो ये भी साल में हम ज़्यादा दफ़ा रिसीव करते हैं,
और उसका बेनिफिट सैलरी का 1 मंथ के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। तो इस तरह की रिसिप्ट को हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पेमेंट। ये भी सेम वही डेफिनेशन है, बस वही एक वर्ड का फर्क आ जाएगा कि अब आपने स्टार्ट डेफिनेशन का पेमेंट से कर लेना है, बाकी कॉन्सेप्ट सारा वही है। जैसा देखें, दी पेमेंट ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, ऐसी पेमेंट जो बार बार ना करें, हुज बेनिफिट आर फॉर मोर देन 1 ईयर, जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 8 है डिफाइन रेवेन्यू पेमेंट। तो देखें रेवेन्यू पेमेंट क्या है। दी पेमेंट ऑफ रिकरिंग नेचर, सेम वैसे ही डेफिनेशन जो आपने रेवेन्यू कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी, यानी ऐसी पेमेंट जो आप बार बार करें, हुज बेनिफिट आर फॉर लेस देन 1 ईयर, और उसका जो फायदा है वो 1 साल से कम अरसे के लिए होगा, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू पेमेंट। यानी आपने दो निशानियां तो सीधी सीधी सीख ली हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जो बार बार हो और जिसका फायदा 1 साल से कम हो वो रेवेन्यू, तो ये दो निशानियां याद रख लें। और जो बार बार ना हो और जिसका फायदा या लाइफ 1 साल से ज्यादा हो वो कैपिटल नेचर। तो ये दो निशानियां कैपिटल के लिए याद रख लें। बाकी जब हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो आपको मजीद 3 से 4 निशानियां बताऊंगा जो आपने निशानियां याद रखनी है। नेक्स्ट है डेफिनेशन नंबर 9 हमारे पास, डिफाइन कैपिटल प्रॉफिट एंड कैपिटल लॉस। तो देखें, जिस तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर था, कैपिटल रिसिप्ट थी, कैपिटल पेमेंट की डेफिनेशन आई, अब ऐसे ही कैपिटल प्रॉफिट भी हो सकता है और कैपिटल लॉस भी हो सकता है, लेकिन इनको एक्सप्लेन करने का कॉन्सेप्ट और पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज है। तो डेफिनेशन देखते हैं। याद रखना है, मैंने अभी आपको बता दिया कि फिक्स एसेट्स का ताल्लुक कैपिटल से होता है और गुड्स का ताल्लुक रेवेन्यू नेचर से होता है, क्योंकि गुड्स रिपीटेड नेचर का काम होता है, और लेकिन जो फिक्स एसेट होते हैं वो हमने रिपीटेड नेचरली नहीं खरीदने होते। फिक्स एसेट हम बार बार नहीं खरीदते, वो साल 2 साल 3 साल बाद खरीदते हैं, क्योंकि उनके लाइफ और बेनिफिट मोर देन 1 ईयर होता है। तो सेम है, उसी कॉन्सेप्ट पर ये डेफिनेशन है। देखते हैं कैपिटल प्रॉफिट की डेफिनेशन। द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ऐसा प्रॉफिट जो फिक्स एसेट को बेचने पर हो, और प्रॉफिट ऑन रेजिंग कैपिटल फंड, या कैपिटल फंड यानी सरमाया इकट्ठा करने में जो प्रॉफिट होगा ये कैपिटल नेचर का होगा। और कैपिटल लॉस की डेफिनेशन देखते हैं। द लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट बेचने पर लॉस हो जाए, और लॉस ऑन रेजिंग कैपिटल फंड या सरमाया इकट्ठा करने पे लॉस हो, तो इसे हम कैपिटल लॉस कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 10 है हमारे पास, डिफाइन रेवेन्यू प्रॉफिट एंड रेवेन्यू लॉस। तो देखें रेवेन्यू प्रॉफिट की डेफिनेशन। द प्रॉफिट अर्नड ऑन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऐसा प्रॉफिट जो हम नॉर्मली कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कारोबार की नॉर्मल रूटीन में कमाएं, बाय सेलिंग गुड्स, चीज़ें बेचकर, इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट, इसे हम रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं। और रेवेन्यू लॉस की डेफिनेशन इसी की ऑपोजिट होगी। द लॉस अर्नड ऑन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऐसा नुकसान जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में किया जाए, यानी बिजनेस की नॉर्मल रूटीन में की हो जाए, बाय सेलिंग गुड्स, चीज़ें बेचते हुए नुकसान हो जाए, इसका रेवेन्यू लॉस, उसे हम रेवेन्यू लॉस कहते हैं। तो ये 10 डेफिनेशन थी इस टॉपिक की।